हम लोग कभी भी जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरा खर्च हुआ है। और खर्च करने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है जो हम करते हैं, लेकिन मुझे उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, जो हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। मैं आप लोगों के बीच एक प्रोग्राम बता रहा हूँ जो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग कस्टमर हैं, ग्राहक, कहीं ना कहीं से हम सामान खरीदते हैं लेकिन उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। तो हम लोग कहीं कस्टमर बन के कहीं ना कहीं बगल से सामान खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए एक बगल के दुकान पे जाते हैं जो रिटेलर, छोटा सा दुकान। क्या वो अपने घर में सामान बनाते हैं? नहीं। वो भी अपने सामान लेने के लिए कुछ दूर आगे बढ़ के एक होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। क्या वो अपने घर में सामान बनाती है? नहीं बनाती। वो भी कुछ दूर आगे चल के वो रिटेलर होलसेलर के पास जाती है। होलसेलर भी क्या अपने घर में सामान बनाते हैं? नहीं बनाती। वो कुछ दूर आगे जाके C&F के पास जाके वो अपना सामान खरीदते हैं। C&F करता क्या है कि वो एक कंपनी के सारा प्रोडक्ट, पूरा फैक्ट्री का सारा प्रोडक्ट लेके अपने अंदर स्टॉक कर लेता है, लेकिन वो कंपनी को बताता है कि आपका सामान मार्केट में कोई जानता नहीं है। इसे बताने के लिए आपको एक प्रचार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको बताना होगा, जो लोगों को जागरूक हो, लोग वो सामान खोजे, मैं बेच सकूँ। अगर आपके पास अगर कंपनी सामान बना रही है और ग्राहक सामान लेने के लिए तैयार ही नहीं है तो क्या वो सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा। अगर ग्राहक को जरूरत है, कंपनी है ही नहीं, तो सामान नहीं मिलेगा, तो नहीं बिकेगा। इसके लिए अगर हमें कंपनी और ग्राहक दोनों की जरूरत है, बट जो बीच में जो है बिचौलिया, इसका जरूरत मेरे अंदर में नहीं है। इसको सिस्टम को अगर हम चेंज करके भी और चाहे तो अपना जिंदगी का जरूरत के सामान ले सकते हैं। इसके लिए कंपनी का कथन है कि अगर इस कंपनी का माल, ये दोनों को जरूरत है, ग्राहक और कंपनी को, तो ये बीच का जो बिचौलिया है इसका कोई जरूरत नहीं है। इसको अगर हम दूर से हटाया जाए कि कंपनी का जो बीच का जो है, ये मेरे बीच का सामान 60% जो जाके यूज करता है, जो अपने खर्च के लिए। कंपनी का माल अगर 4 रुपये का है तो ये मार्केट में आते थे हम लोगों के पास 10 रुपये में मिलता है। बाकी 6% मतलब 6 रुपये कहा जाता है बिचौलिया के पास, जो बिचौलिया 20% है और बाकी 80% आम ग्राहक है। तो वो इस बीच को अगर हटा दिया जाए तो वो सामान मुझे आसानी से मिल जाएगा और असली मिलेगा। ये बीच में होता क्या है कि अगर यहाँ से प्रोडक्ट लिया और इसमें दूसरा सेम कंपनी का सेम पैकिंग, सेम रेफर रहेगा, हाँ, और वो मार्केट में उतार देता है, जो उसे सस्ता और डुप्लीकेट नकली मिलता है, जिससे हमें खा के हमें अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके लिए कंपनी का कहना है कि आप खरीदिए सामान, लेकिन आप असली खाइए, असली खाइएगा, आप स्वस्थ रहिएगा। इसके लिए कंपनी एक गाइडलाइन बनाइए कि हम कुछ दूर हम चल के आते हैं, कुछ दूर आप चल के आइए, और यहाँ पे एक पिकअप सेंटर डालते हैं, ठीक है। वहां से आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपको एक असली मिलेगा, ताजा मिलेगा, जिससे आप स्वस्थ रहिएगा और उससे आप इनकम ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ से सारा पूरा जिंदगी मेरा पूरा पूर्वज सामान खरीद के खाते आया है, क्या उसमें मुझे आज तक कुछ मिला है क्या? नहीं मिला। इसके लिए अगर यहाँ से हम खरीदते हैं तो सामान असली मिलेगा और उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए क्या, इसे चालू कराने के लिए, एक्टिवेट कराने के लिए एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ता है, एक आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का जरूरत पड़ता है। तीसरा एक पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। एक नॉमिनी का आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर जो परमानेंट चलता हो, और ये सब लगाने के बाद आपका आईडी तो चालू हो जाएगा, बल्कि आपका एक्टिवेट कराने के लिए 24 घंटा टाइम लिया जाता है कंपनी का, जो आपका KYC क्लियर किया जाए कि आप रियली में आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। अगर इसको चालू कराने के लिए आपको एक पिकअप सेंटर पर जाकर अपनी जरूरत का जितना सामान है वो कम से कम 2000 की खरीदारी करना पड़ता है, जो आपका एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद आपकी इच्छा है कि जितना सामान आप खरीदिए और जितना का आप ले सकते हैं, जिससे हर कंपनी का 10% से लेकर, क्योंकि MRP का 10 से लेकर 20% का छूट आपका MRP से मिल जाता है। इसके बाद आपका जितना का सामान है उसका मतलब कमीशन जो आता है 10% से लेकर 32% तक आपका एक इनकम मिल जाता है। इसके बावजूद कि इसके एक्स्ट्रा और जरूरत आपको चाहिए, जो
मैंने हमें सोने की चिड़िया का नाम कहा गया है, उसका अगर जरूरत के सामान को आपको चाहिए इनकम, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। ये सिर्फ खाने से आपको इतना 10 से 32% इनकम मिलेगा। जो MRP का है उससे 10 से 20% का छूट आपकी दुकान शॉप पे ही मिल जाएगा।